आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का सार, साथ में ही चर्चा ग्रहों को लेकर, और आज किस प्रकार राशियों का सार आपके लिए रहने वाला है इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 17 जुलाई शनिवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:35 पर, रात को अस्त होंगे 7:15 पर, और 2078 संवत्सर चल रहा है, और शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी, नक्षत्र चित्रा, योग शिव, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय सुबह 9:02 से 10:44 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:54 तक रहेगा। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि सुबह के स्नान को 4 उपनाम दिए गए हैं, और ये नाम हैं मुनि स्नान, देव स्नान, और मानव स्नान, और राक्षस स्नान। इसके बारे में विधि से बात करते हैं। हिंदू संस्कृति में स्नान का बड़ा महत्व है। साल भर में कई ऐसे खास दिन आते हैं जब लोग मोक्ष की कामना के लिए नदी आदि या पवित्र तीर्थों पर जाकर डुबकी लगाते हैं। बहरहाल घर में स्नान का भी महत्व बताया गया है। सभी जानते हैं कि शरीर की स्वच्छता के लिए रोज नहाना चाहिए, लेकिन किसी समय स्नान करना है, ये भी उतना ही अहम है। तो आज हम आपको जहाँ पर बताएंगे, हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में स्पष्ट बताया गया है कि सुबह के स्नान को 4 उपनाम दिए गए हैं। ये नाम है मुनि स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान। मुनि स्नान सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच किया जाता है। वहीं देव स्नान 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच किया जाता है, और 6 बजे से 8 बजे के बीच मानव स्नान करते हैं, और इसके बाद स्नान करने वालों को राक्षस बताया गया है। धर्म ग्रंथों में मुनि स्नान को सर्वोत्तम बताया गया है, वहीं देव स्नान उत्तम है, मानव स्नान को सामान्य बताया जाता है, और राक्षसी स्नान को निषेध करार दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हर स्थिति में सुबह 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे राक्षसी स्नान, तो हो जाए सावधान, बदल ले अपनी आदत। सुबह के स्नान को 4 उपनाम दिए गए हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। जहाँ पर आपको बता दें कि जितना जल्दी स्नान उतना ही बड़ा उसका फल। हर स्थान का अलग अलग फल या प्रभाव है, यानी कि जितनी जल्दी स्नान करेंगे उतना बड़ा फल मिलेगा। मुनि स्नान करने से घर में सुख शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य आता है। वहीं देव स्नान से जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष आता है। जो लोग मानव स्नान करते हैं उन्हें काम में सफलता, भाग्य, अच्छे कर्मों की सूझ, परिवार में एकता मिलती है। और वहीं जो लोग राक्षसी स्नान करते हैं उन्हें जीवन में दरिद्रता, हानि, क्लेश, धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में तरक्की करें, आपके घर में सुख समृद्धि आए, तो कम से कम आप और कुछ ना सही तो देव स्नान तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप देव स्नान भी नहीं कर सकते तो कम से कम मानव स्नान अवश्य किया करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, जहां फ़ोन कॉल पर भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। फ़ोन कॉल पर बात करने के लिए आपको विशेष रूप से अपॉइंटमेंट बनानी होगी, फिर आप घर बैठे ही हमारे साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आज के पंचांग को लेकर, आज की विशेष बात को लेकर, जहाँ पर आपको बता दें कि हर एक शनिवार हमारा फेसबुक का जो पेज है एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसके ऊपर इंडियन टाइम के अनुसार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक हम एक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम पेश करते हैं, जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताकर हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 1 घंटे तक कोई भी बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई राशि, किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। केवल ज़रूरत इतनी है कि आप ठीक टाइम के ऊपर अपना स्विच ऑन करें, और कोशिश करें कि आप अगर फेसबुक पर हमारे साथ बातचीत करना चाहें तो उसके ऊपर नंबर जो है डिस्प्ले होते हैं, उन्हीं नंबरों के ऊपर आप हमें फ़ोन कॉल करें और अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपकी प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, कार्यस्थल पर कामकाज के बोझ से दबाव बढ़ेगा, अत्यधिक चिंता करने से आपको बचना होगा। अधीनस्थ कर्मचारियों से आप तालमेल बिठाकर चलें। व्यापार में अधिक निवेश से बचें, घाटा हो सकता है।
विद्यार्थी वर्ग समय बर्बाद ना करें। युवाओं को आधुनिक समय के अनुसार कोर्स या कैरियर का चयन करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर हाई बीपी की समस्या आपको तंग कर सकती है, सावधान हो जाएं। आप घर के बड़े सदस्य हैं तो छोटों की मदद करने का मौका ना छोड़ें। वहीं जीवन साथी का जन्मदिन है तो उन्हें उपहार लाकर अवश्य दें, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं, अन्यथा गलती की सूरत में अपमानजनक परिस्थितियां देखनी पड़ सकती हैं। वहीं ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलेगी। मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार रखें। व्यापारियों के लिए दिन चिंता भरा हो सकता है। लेन देन में चूक से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। युवा वर्ग आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता ना करें। अपनी बात रखते वक्त पूरी गंभीरता दिखाएं। सेहत में मौसम का असर दिख रहा है। अगर पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो लापरवाही ना करें। किसी कारणवश घर का वातावरण खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है तो खुद पहल करके उसे सामान्य बनाना होगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की चिंता को घर न बनाने दें। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरे परिश्रम से प्रयास करें। ऑफिस में सहयोगियों की मदद करनी पड़ सकती है। वहीं सरकारी नौकरी में हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नोकझोंक होने की आशंका। कपड़ों के कारोबारियों को थोड़ा निराश होना पड़ सकता है, लेकिन स्टॉक और ग्राहकों को लेकर लापरवाही ना बरतें। सेहत को लेकर खाने पीने में ठंडी चीज़ों का परहेज करें। ननिहाल में कोई अप्रिय समाचार सुनने को मिल सकता है, खासतौर पर मामा के घर कोई अनहोनी की आशंका। परिवार में कोई भी बड़ा निर्णय सामूहिक तौर पर ही लें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन मन में ठना हुआ कार्य पूरा होने से मन प्रसन्न और सकारात्मक ऊर्जा से भरा महसूस होगा। और मीडिया से जुड़े लोगों को एक्टिव रहने की जरूरत, जल्द ही सफलता मिलेगी। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा ठहरने की जरूरत। वहीं वरिष्ठजनों से सलाह लेने के बाद ही अंतिम निर्णय करें। युवा वर्ग को नकारात्मक संगति से दूर रहने की जरूरत, अन्यथा बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। वहीं विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी के लिए परिश्रम से लगे रहें। कठिन विषयों में रिवीजन को और महत्व दें। बेवजह का चिंतन हेल्थ को खराब कर सकता है। सामाजिक मेलजोल बनाए रखना बहुत जरूरी। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन संपर्कों के माध्यम से अच्छा लाभ मिलने वाला, इसलिए पुराने मित्रों और ऑफिस से जुड़े संपर्कों को जरूर सक्रिय बनाए रखें। कोई भी समस्या सामने दिख रही है तो भयग्रस्त ना हो, बल्कि डटकर मुकाबला करें। कार्यस्थल पर आपकी यही खूबी मजबूत बनाएगी। खुदरा कारोबारियों के लिए मुनाफा बढ़कर मिलेगा, लेकिन अब नए सिरे से प्लानिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ। समय का पूरा सदुपयोग करना होगा। पेट और कमर में दर्द उठ सकता है। लंबे समय से परेशानी है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। परिवार में सभी को एकजुट करके रखना होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन हिसाब किताब मजबूत रखें। अचानक खर्च बढ़ सकता है। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा। बॉस किसी बात पर नाराज हो सकते हैं। व्यापारी कठिन चुनौतियों के लिए तैयार रहें और आपके प्रतिद्वंदी के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। युवाओं को कठिनाइयां देखकर हार नहीं माननी है। खुद को मजबूत बनाए रखना है। दृढ़ मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करें। पित्त की बढ़ रही मात्रा आपके लिए एसिडिक अल्सर जैसी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं, इसलिए खान पान संतुलित रखें। परिवार के साथ हंसी मजाक करके सभी को पसंद रखें। कोई छोटा सदस्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो अपनी ओर से हर संभव मदद करें। बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। हम एक दिन एडवांस में ही आपको आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी देते हैं, ताकि अगर जन्मदिन के ऊपर कोई विशेष रूप से दान करना हो, कुछ करवाना हो, तो उसके लिए आप पहले से तैयारी रखें। तो कल रविवार के दिन कनक और गुड़ का दान कर सकते हैं। अगर आपके पास कनक गुड़ अवेलेबल ना हो तो लाल रंग के फल, लाल रंग की मिठाई और गुड़ का दान कर सकते हैं। ये दान किसी धार्मिक स्थल पर भी किया जा सकता है और किसी गरीब के घर में भी किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ।
हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। और विशेष रूप से अगर आप कहीं दूर हैं या विदेश में हैं, अगर आप हमारे साथ फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप फ़ोन पर भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन महत्वपूर्ण कार्य बनने की संभावनाएं कम। प्रभु का ध्यान करें, मन को सीमित रखें। आपके बॉस महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं। धैर्य के साथ उन्हें बिना गलती किए पूरा करें। प्लास्टिक का कारोबार करने वालों को बड़ी डील करने का मौका मिल सकता है। वहीं विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई और आराम के बीच तालमेल बिठाकर चलें। ऐसा ना हो कि परीक्षा के दिन आपकी सेहत खराब हो जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से खान पान में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों का उपयोग अधिक करें। इससे वायरस से लड़ने की क्षमता भी मिलेगी। परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो उनका हालचाल अवश्य जान लें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन चिंताओं को भूलकर नई शुरुआत करें। अपने कर्म पर अधिक फोकस करें। भाग्य के साथ संतुलन की स्थिति आपके लिए सफलतादायक होगी। ऑफिस के कामकाज को समय पर पूरा करें। वर्कलोड बढ़ रहा है तो टीम का सहयोग लें। कारोबारियों पर भी काम का भार अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है। युवाओं को आलस से दूरी बनाए रखनी होगी, अन्यथा महत्वपूर्ण काम खराब हो सकते हैं। वहीं विद्यार्थी परीक्षाओं के लिए रिवीजन के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं। शरीर में दर्द उठ सकता है, आराम करना लाभकारी रहेगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी जरूरतों का पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, किसी काम को लेकर लंबे समय से प्लानिंग चल रही है तो आज ही उसे स्टार्ट कर दें। दिन शुभ है। आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है, फिर भी बचत की आदत बनाए रखें। कैरियर की परिस्थितियां ठीक चल रही हैं। सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। पैतृक कारोबार से जुड़े व्यापारियों को ब्रांड इमेज और बेहतर करने की जरूरत। संभव हो तो विज्ञापन और प्रचार के माध्यम का उपयोग अवश्य करें। युवाओं को कैरियर में बेहतर ऑप्शन मिलते हुए दिख रहे हैं। बीमारियों को अनदेखा करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए नियमित तौर पर चेकअप करवाएं और माता की जरूरतों का भी ध्यान रखें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन कोई भी निर्णय लेते समय अहंकार को सामने नहीं लाना चाहिए, अन्यथा विरोधी इसका फायदा उठाकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। सहकर्मी और अधीनस्थों का बदला व्यवहार आपको परेशानी में डाल सकता है। बिजनेस में बजट की तंगी मन परेशान कर सकती है। लोन लेने की प्लानिंग है तो पहले चुकाने की व्यवस्था बना लें। युवाओं को निराश होने की बजाय अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। ध्यान रहे, आपके प्रतिस्पर्धी भी इस मनोदशा से जूझ रहे हैं। ऑपरेशन कराने वाले लोगों को इन्फेक्शन से बचकर रहना होगा। जमीन संबंधी विवादों में राहत मिल सकती है जब मकान खरीदने की प्लानिंग बन सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन लक्ष्य तय करके ही आगे बढ़ें। समय का पूरा सदुपयोग करें। तकनीकी ज्ञान के प्रति अग्रसर रहें। लेखन से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद अच्छा साबित होगा। कार्यस्थल में तनाव बढ़ेगा, लेकिन खुद को सीमित रखें। व्यापारियों के लिए आर्थिक नुकसान की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए लेन देन या स्टॉप को लेकर सतर्कता बढ़ाए रखें। युवाओं को समय का सदुपयोग करना होगा। शुगर के मरीज जग रहें, चेकअप अवश्य करवाएं। घरेलू कार्यभार भी आज आपके ऊपर आ सकता है, इसलिए मानसिक तौर पर तैयार रहें। परिजनों की मदद करने का प्रयास करें। संतान को लेकर घर में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज सभी उद्देश्यों में सफल होंगे, लेकिन कुछ रुकावटें भी सामने आ सकती हैं। ऑफिस के कामकाज की चिंता को घर तक ना लाएं, इससे कला बढ़ेगी। पिछले दिनों के प्रयास आज व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देंगे, इसलिए अगला निवेश करते हुए दूसरों के बजाय क्षमता पर भरोसा करें। खाने पीने और धातु का कारोबार करने वालों को ग्राहकों से विनम्र बने रहना होगा। विद्यार्थियों को कीमती समय बचाकर चलना है। किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त हैं तो तत्काल त्याग दें। कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही तो भी हतोत्साहित ना हो, अपना रास्ता खोजें, कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। तो ये था आपका आज का राशि सार।
आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।